फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी वाई इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो क्या करो, जो इसका एलसीएम है वो है 3 से इसको मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, इक्वल टू में 0 लिख दो, यानी कि 7 3 जा 21 आपका y² हो गया। फिर माइनस में 11/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर -2/3 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू 0 रखो। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपके पास अब एक इक्वेशन बन गई 21y² माइनस में 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सम। प्रोडक्ट होता है y² का जो कोफिशिएंट है 21 और जो कांस्टेंट टर्म है -2, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो 21 इंटू 2 माइनस का 42 और जो ये -11 आया ये आपका सम कहलाएगा। अब 42 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपके पास -11 आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से करके देखते हैं। 2 और 21 का 11 कभी नहीं आएगा। फिर 3 से करके देखते हैं। 14 इंटू 3 42 होता है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 42 और माइनस का 11। इसीलिए हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि भाई -14y और +3y। तो देखिए -14 इंटू 3 -42 होता है और -14 + 3 करोगे तो -11 आएगा और -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है वो लो, 7 और y कॉमन है। 7y जब मैंने कॉमन लिया तो 7 3 जा 21, y² में से एक y बाहर गया तो यहां पर 3y बचेगा। फिर 7 2 जा 14, 2 बचेगा, y कॉमन बाहर जा चुका, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन प्लस है यहाँ तो इसलिए हम +1 बाहर लिखेंगे और ये 3y माइनस 2 एज इट इज रहेगा और इक्वल टू में 0 है ही। अब हमारे पास 3y माइनस 2 दोनों में ब्रैकेट में सेम है, तो मैं उस 3y माइनस 2 को कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में बच गया आपके पास 7y + 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखो और y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, इधर 3y एज इट इज, 2 राइट साइड गया तो इक्वल टू 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। सेम वे में 7y इज इक्वल टू +1 उधर गया -1 और y की वैल्यू आ गई -1/7। तो ये 2/3 और -1/7 ये आपके दो जीरोज कहलाएंगे।